अच्छा, हमारे मुल्क में वैसे तो बहुत से मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, लेकिन शायद इतने मसाइल हैं कि बेशुमार ऐसे मसले हैं कि जो नज़रअंदाज हो जाते हैं। इस वक्त जो हर कुछ अरसे के बाद, हर थोड़े अरसे के बाद हमें अद्वियात की किल्लत का मसला पैदा हो जाता है। जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो नापैद हो जाती हैं, और आजकल भी मार्केट में यही सूरत हाल चल रही है। मुझे ये नहीं समझ आती है, ये इससे पहले बाकायदा तौर पे नापैद होती हैं, मिलती नहीं हैं, और फिर जब मिलती हैं तो ब्लैक में मिलती हैं। तो मुझे तो लगता है जानबूझकर ये बहरान पैदा किया जाता है ताकि उसके बाद ब्लैक में मिलकर पैसा कमाया जाए। और लेकिन इसके ऊपर जुल्म ये है, कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इसका काम है मेक श्योर करना, और वो गवर्नमेंट के साथ और ये मेडिकल स्टोर्स के साथ मिलकर काम कर रही होती है। फिर फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज हैं वो ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली डॉक्टर्स को अप्रोच करती हैं कि अगर ये मार्केट में मेडिसिन नहीं है तो आप हमारी मेडिसिन जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। और इसको इस वजह से ऐसा होता है कि समहाउ कुछ डॉक्टर्स भी इस पे मुलविस होते हैं। किसी भी मेडिसिन को शॉर्ट करने के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर लिख कर ही नहीं देते हैं, और जो देते हैं फिर वो कोई दूसरे फार्मूले के साथ, किसी नए ब्रांड के साथ होती है, वो उसको प्रेफर करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर कोई भी मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। हम रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसकी मेकिंग होती है। तो जब मुश्किलात आती हैं जब इंपोर्ट करने में, तो फिर होता यह है कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वाले जो हैं वो हड़ताल कर देते हैं या हुकूमत के ऊपर इन्फ्लुएंस डालकर कि महंगी हमें मेडिसिन जो है वो बेचनी है, उसकी शॉर्टेज रोक देते हैं। गवर्नमेंट जैसे ही कहती है आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर लें, उसके बाद जो है वो महंगे दामों में वो मेडिसिन। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सर, ये क्या मामला है, हर थोड़े अरसे के बाद अद्वियात का नापैद हो जाना, और वो वाली अद्वियात जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। अब सर कैसे ही मुमकिन होता है, और ड्रैग बाकी जो मुतल्लिका इदारे हैं इससे मुतल्लिक, हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो सर ये तो उनकी नेग्लिजेंस या उनकी नालायकी नहीं है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स का मार्केट से गायब हो जाना और उसके बाद फिर ब्लैक में फरोख्त होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो मैं अभी जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ, सेक्रेटरी जनरल था, और अभी मैं साबका हूँ, और अच्छा। दूसरी जिम्मेदारियां हैं मेरे पास। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और यकीनन मैं इस पे एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जो नाकामी है हुकूमत की, और एक इमरजेंसी की जो दवाइयाँ हैं वो 24 घंटे खासकर ER में मौजूद होनी चाहिए। और इसमें एक जो मैं बार बार बात एक करता हूँ कि देखिए, आप जो है तमाम जो हमारे सरकारी लोग हैं, जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन सब से हम बार बार कहते रहे हैं कि इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में, खासकर जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री कर दें, और वहाँ पे हर चीज़ मौजूद होना चाहिए। तो चाहे वो मार्केट में दवाइयाँ हों चाहे ना हों, आपके यहाँ ER में होना चाहिए। अभी होता ये है कि रास्ते से कोई एक्सीडेंट उठाकर ले जाते हैं ER में या कैजुअल्टी में, तो उसके जो आदमी ले जाता है वही फंसता है। उसको पर्ची लिख के दी जाती है, एक लिस्ट दवाइयों की और बहुत सारी चीज़ों की, तो वो बेचारा डरता है कि हम इसको उठा के क्यों हॉस्पिटल ले जाएं, या फिर उसका ML कट जाता है, वो करते हैं कि आपकी गाड़ी से लगा है। लिहाजा होना ये चाहिए कि जब एक दफ़ा ER में पेशेंट आ जाए तो दवाइयाँ, उसके ऑपरेशन का सारा सिस्टम वो हॉस्पिटल का ER डिपार्टमेंट ही करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें किसी किस्म की कोई पर्ची या किसी किस्म की कोई दवा लिख के नहीं देनी चाहिए। खासकर जो लोग इमरजेंसी के अंदर, तो वही लोग जाते हैं जो कि वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको इमरजेंसी की जो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और वो इस तरह से ज़रूरत पड़ती है कि डॉक्टर हजरात वो लिख के देते हैं, क्योंकि वहाँ अवेलेबल नहीं होता, वहाँ दस्तयाब नहीं होता है, तो वो मार्केट में जाता है, वो नहीं मिलता है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी की दवाइयाँ हैं जो लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। दिल की बीमारियाँ हैं, शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर्स के हैं, बहुत सारे। हम इनको एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, या ये इमरजेंट है। अगर किसी आदमी को ब्लड प्रेशर की दवा जो वो खा रहा है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। सिमिलरली शुगर का मर्ज है, कैंसर की कुछ दवाइयाँ हैं, और ऐसी कोई
दवा है जिसके लिए उसका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ जो है वो बार बार ये बात की जा रही है, पिछले मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से मुस्तकिल दवाइयों की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। अब कुछ दिन जब बढ़ जाता है उसके बाद फिर डिमांड होती है कि जी वो डॉलर बढ़ गया है या रॉ मटेरियल बहुत महंगा आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जी आप जो हमारी सरकार है, जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो फार्मा वालों के साथ बैठ के कोई ऐसा लाएअमल बनाएं जिससे कि उसमें टैक्स की कमी करें, जो आप डॉक्टर हजरात के साथ जो मामला तय करते हैं उसको ख़त्म करें। तो इस तरह से जो पैसे बचेंगे वो आप दवाइयों की कीमत बढ़ाने की बजाय उनकी कीमतें कम करेंगे और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। लेकिन ऐसा बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ये इस तरह का सिस्टम होता ही नहीं है, बल्कि सोचा ही नहीं जाता है। सिर्फ ये देखा जाता है कि जी हाँ, अगर हमें इसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई तो वो दवा हम बनाना छोड़ देंगे या उसकी जो रॉ मटेरियल है उसका मंगवाना हम छोड़ देंगे। बेशक मार्केट में अवेलेबल हो ना हो, लोगों को मुसीबत हो या ना हो, लोग मर रहे हो, किसी को कोई फिक्र है नहीं। असल में यही बात है ना डॉक्टर